9 मई और 10 मई, उस दिन ये लग रहा था कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान इमरान खान, तमाम हुक्म, तमाम मामला उसकी मर्जी से देखे जाएंगे। वो जिसको चाहे चौराहे में फांसी पे लटका दे और जिसको चाहे छोड़ दे। जजेस भी उसके पाँव के नीचे हैं, सब पाँव के नीचे हैं। इमरान खान साहब की जो टाइटनिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, लोग नई पार्टी में जा रहे हैं, लोग आके उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी तोड़ रही है। मैं तो कहता हूँ कि बाद लोग उनकी एरोगेंस की वजह से, जो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी वजह से भी अब रिलीफ फील कर रहे हैं। कुछ नई ऑडियो वीडियो लीक्स आने लगी इमरान खान साहब की। आप बड़े शरारती हैं, आपको भी इल्म है, कल भी हमने जिक्र किया था। मेरा ख्याल है अब ऑडियो का जमाने से तरक्की करके शायद वीडियो के पास जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। हसन नकवी साहब आज हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, नेक्स्ट वीक से वो भी हमारे साथ होंगे। तौसीफ अहमद खान साहब, पिछले साल अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया। उसके बाद अगले कई महीने जो हैं वो सड़कों पर रहे और उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए। उन्होंने अपने हक में एक बहुत बड़ा मीडिया के ऊपर भी ऑब्वियसली तूफ़ान खड़ा किए रखा, आवाम में भी किए रखा, और एक ऐसा फील हुआ कि भाई उनको निकाल कर बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर नवंबर आया, नए आर्मी चीफ़ आ गए, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और वो अपना जो सारा कुछ था चलाते रहे अनटिल के 9 मई आ गया। 9 मई एक ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा लगता है कि वाटरशेड मोमेंट था। वहाँ पर आकर उनकी जो वो उड़ान भर रहे थे उसकी कुछ काफ़ी ब्रेक लगी। अब आप मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप हम अगस्त में एंटर होने वाले हैं, जुलाई तकरीबन एंड हो रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब की जो टाइटनिंग का प्रोसेस शुरू किया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी पार्टी तोड़ी जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, लोग नई पार्टी में जा रहे हैं, लोग आके उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये सारा कुछ जो उन्होंने किया है, इसके अंदर क्या आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि मज़ीद तेज़ी आएगी या ये बस पीक कर चुकी है एस्टैब्लिशमेंट, इसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ मज़ीद कुछ नहीं किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि 9 मई वाले दिन ना, 9 मई और 10 मई, उस दिन ये लग रहा था कि पाकिस्तान का असल हुक्मरान इमरान खान और तमाम हुक्म, तमाम मामला उसकी मर्जी से देखे जाएंगे। वो जिसको चाहे चौराहे में फांसी पे लटका दे और जिसको चाहे छोड़ दे। जजेस भी उसके पाँव के नीचे हैं, सब पाँव के नीचे हैं। सिचुएशन इनफैक्ट 11 मई को चेंज होनी शुरू हुई और इमरान खान को पता चला कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। दूसरी बात ये, आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि आप ही कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी तोड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि बाद लोग उनकी एरोगेंस की वजह से, जो कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसकी वजह से भी अब रिलीफ फील कर रहे हैं कि इस पार्टी को छोड़ दिया जाए, अब इसका फ्यूचर कोई नहीं है। और इलेक्टेबल से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं होता कि आइंदा किस पार्टी ने इक़्तिदार में आना है। तो उसी हिसाब से ये भी एक फैक्टर मौजूद है। अब आप अपना सवाल जो है वो आपने अगला जो है वो थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। लंबा सवाल कर लिया था। तो असीफ साहब, मैंने ये सवाल पूछा था कि जिस तरह आपने कहा, आप पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि अपने ख्याल इस्टेब्लिशमेंट ये करवा रही है, मैं तो कम अज़ कम मेंटेन करूँगा कि पाकिस्तान में जब होलसेल बुनियादों पर सियासी जमातों से लोगों का अखराज शुरू हो जाए तो वो काफ़ी नेचुरल नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई होता है। मेरा सवाल ये था कि ये जो सारा कुछ प्रेशर इमरान खान साहब पर डाला जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे थे, ये सब कुछ किया जा रहा था, ये अपना पीक कर चुका है इस वक्त, या आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि इन सारे मामलात में केसेस हो गए, उनकी जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ खैर लीक हुई थी शुरू में, हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि शायद कोई मज़ीद भी ऑडियो वीडियो लीक्स होंगी। तो बेसिकली जो प्रेशर बनाना है इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के ऊपर या उनको डिसक्रेडिट करना है, वो जो सारा प्रोसेस है वो जो चल रहा है, आपके ख्याल में वो पीक कर चुका है या आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होगा उसमें? पहली बात तो ये है कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल बरीअज़्ज़मा नहीं करार दिया। मैंने कहा एक फैक्टर ये भी है, लोगों को एक रिलीफ भी बाज़ लोगों को फील हुआ तो वो इसलिए भी पार्टी छोड़ गए। दूसरी बात ये कि अब ये पीक का मौसम है। ये जो आजम खान वाला केस है, इसको अगर केस बनाया जाता है तो इससे बड़ा केस कोई नहीं। और उसमें ये भी शामिल कर लिया गया है कि साइफर की भी, वो साइफर उठा के इमरान खान साथ ले गए, वो जो भी बनाया, ये इससे बड़ा केस शायद ना हो। इसके बाद इमरान खान पे 62-63 का कोई नफाज की भी कोशिश की जाएगी, जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे, शायद सितंबर में देखें। तो उस वक्त जो है मामला कुछ और पीक की तरफ जाएंगे। देखिए, मैंने अर्ज करता हूं कि पीटीआई तहलील अमलन हो चुकी है
इमरान खान का वोटर मौजूद है और वो बड़े शहरों में जरूर निकलेगा। और ये भी कोई मत भूले कि इमरान खान का अरूज ऐसा आया कि एक एक हल्के में 6-6 7-7 उम्मीदवार थे। अगर पीक इमरान खान पर केसों की इस वक्त मौजूद है, जो कि महीने में और बढ़ जाएगी और इमरान खान प्रेशर में होंगे या उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है, तो प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे भी है। प्रेशर ये है कि इलेक्शन से पहले ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करना है। जो कुछ इमरान खान के लिए किया था, जो कुछ इमरान खान को बनाया था, उसको डिसमेंटल करने के लिए उन्हें भी, उनके पास भी महीना है। और उसके बाद इलेक्शन में ये सारा कुछ करना या इलेक्शन डे वाले दिन करना या उससे अगले दिन करना, वो शायद 2023 में मुमकिन ना रहे। और इस तरह मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये इशू है। और इमरान खान के जो इलेक्टेबल्स जा रहे हैं, इमरान खान कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं बड़ा फर्क पड़ता है। पॉपुलर वोट को वसाइल के जरिए इकट्ठा करके आप पोलिंग बूथ पे लाते हैं। शहर में ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां पर इलेक्टेबल्स की सियासत है वहां पर इमरान खान को हारना पड़ेगा। जैसे इमरान खान ने साउथ पंजाब में सारी चीजें इसी तरह मैनेज करवा के अपने हक में रिजल्ट करवा लिए थे। तो ठीक है, इमरान खान की किसी हद तक कोई 5-4% ऊपर पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन ये तो नहीं है कि 70% और एक ऐसी हवा चली हुई है। सिंध तो मुकम्मल पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो तो ठुस हो गई, जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया। उसमें एक दो ही आप इलेक्टेबल्स कह सकते हैं। मैं अलीम खान को भी इलेक्टेबल नहीं मानता, क्योंकि वो शहरी हल्का से खड़ा होते हैं और मैं आपको ये भी बता दूं वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हाँ नहीं, वो तो सियासत का मेन कोई पार्ट भी शायद नहीं रहना चाहते। वो कोई गवर्नर शवर्नर टाइप का होता, अगर उनके वो मिल जाए तो शायद ठीक होगा। वो कोई इस किस्म की एस्पायर नहीं कर रहे। केपीके में जो बना है ना ग्रुप, वो इनफैक्ट जो है वो असल में असरअंदाज होगा। और जिस एरिया में बना है वहाँ नून लीग का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, तो वहां पर ये सीटें, ये इलेक्टेबल्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है और कोई ऐसा मतलब ये कि ये पार्टियां पीटीआई की जगह नहीं ले सकती, ये पार्टी नून लीग की जगह नहीं ले सकती, पीपल्स पार्टी की जगह नहीं ले सकती। कुछ लोग हैं इलेक्टेबल्स जो अपने सर पे, जीत के निशान पे कोई अपना जो है वो काम चला लें, वरना ऐसा नहीं है। पार्टीज का पॉपुलर वोट लड़ेगा एक दूसरे के साथ और उसी से फतेहयाबी होगी। और जो उस वोट को कंसोलिडेट कर सका, जिसको ये मौका मिला, वो इलेक्शन जीत जाएगा। तो अजीब साहब, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि पंजाब में तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उस तरीके से, ऑब्वियसली हमने डिस्कस भी किया था, नहीं परफॉर्म कर पाएगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी की भी कुछ खास प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पर तो 1-on-1 मुकाबला हो जाएगा फिर मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का। और उसमें कई हल्के ऐसे होंगे जहाँ ऑब्वियसली पीटीआई की तो पूरे पंजाब के अंदर देही इलाकों में शायद नून लीग का भी उतना वोट बैंक नहीं होगा जिस तरह पीटीआई का नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं, फिर से 2018 की तरह कोई 2-2.5 दर्जन के करीब आज़ाद लोग जीत के आ जाएंगे, जो फिर जिस तरफ उनको हाँक लिया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट कहेगी इस तरफ चले जाएं, उस तरफ चले जाएं, वो उस तरफ चले जाएंगे? क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी अर्ज की थी, इस्टेब्लिशमेंट का 75 साल से सरमाया क्या है? ये इलेक्टेबल, ये मजहबी तबका, ये मजहबी जमातें 6-6 7-7 हजार वोट डलवा के कभी इधर से तोड़ लिया, कभी उसका वोट का नुकसान हो गया। तो वो इलेक्टेबल तो जरूर इतने, उनकी ख्वाहिश होगी कि निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पार्टी वोट लड़ेगा और नून लीग का भी वोट है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि पीटीआई सबको खा पी जाएगी। पीटीआई का जो आर्टिफिशियल बैलून बनाया था उसमें उन्होंने पिन मारी है और ये इलेक्टेबल जो है वो वापस हो रहे हैं। तो नून लीग भी किसी हद तक ही उनको एडजस्ट कर सकेगी। लेकिन ये आप कहें कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी और पीटीआई को वोट नहीं पड़ेंगे, नहीं, इमरान खान को वोट पड़ेंगे। और अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने कितने ब्लंडर्स किए हैं। और मैं ये भी अब मानने को तैयार नहीं हूं कि देहात की सतह पर भी वोटर मौजूद है ऐसा जो कि पार्टी को देख के वोट देगा। धड़ेबंदी जरूर काउंट होगी, लेकिन वो वोट देगा। आपको 2018 की मिसाल याद रखनी चाहिए कि जब सरगोदा से शुरू हुआ तो सरगोदा से बहावल नगर तक नून लीग ने स्वीप किया, इवन एजाजुल हक भी हार गए। तो जहां पर वो मैनेज नहीं कर सके तो स्वीप हो गया था। तो ऐसा मामला नहीं है कि अभी पीटीआई जो है अभी मुकम्मल खत्म होने जा रही है। पीटीआई सियासत से खत्म होगी, कारकर्दगी से खत्म होगी। अगर 10-15 रुपए डॉलर नीचे आ जाए पीटीआई हार जाएगी, महंगाई नीचे आ जाए पीटीआई हारेगी।
वरना एक एंटी वोट जो है ना नून लीग का, वो मुकाबला होगा और पीटीआई का नून लीग से ही मुकाबला होगा फिर, और यही डिसाइसिव फैसला। तौसीफ साहब, ये आपके ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप अपनी है वो भी तो कितनी तितर बितर है, वहाँ पे भी कोई पता नहीं है कि वालिद साहब जो हैं मियां नवाज शरीफ बड़े हैं, वो पार्टी को लीड कर रहे हैं, बेटी उनकी कन्वीनर है, भाई उनका प्रेसिडेंट है पार्टी का, फिर एक भतीजा जो था वो पंजाब में हमजा शहबाज जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को देखता था। अभी ऐसा फील होता है कि चारों अपनी अपनी, खैर वो बाप बेटी तो शायद एक तरह एक सिम्त में होंगे, बाकी तीन जो लोग हैं वो अपनी अलग सिम्तों में चल रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी को तो झटका लगा ही लगा है, लेकिन इनको भी तो ये महंगाई का बोझ सारा कुछ लेकर जाना है और डिसऑर्गेनाइज इनकी पार्टी है। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये रिकवर कर लेंगे, कम से कम 2018 जितनी परफॉर्मेंस भी दे देंगी नून लीग? नहीं, इन्होंने तो मरा सांप डाला अपने गले में 2022 में। और देखें, डिसऑर्गेनाइज तो सब पार्टियां, अगर ऑर्गेनाइज पार्टियां हों तो एस्टेब्लिशमेंट अपना वो रोल ना अदा कर सकती, इसलिए ये सब हजूम की शक्ल में है। तो इमरान खान ने जो अटेम्प्ट की, उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गलत फहमी थी, इसलिए वो गलत फहमी में मारे गए। मजहबी जो जमातें हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज, इसलिए वो नेचुरल अलाइव भी हैं एस्टेब्लिशमेंट की। हमजा शहबाज इज अ गॉन केस, और उनकी जगह सुलेमान शहबाज को बहुत शौक है सियासत करने का भी और साथ ही बिजनेस करने का। वैसे बाय द वे खानदान पे जो मुसीबत आई वो सलमान शहबाज की वजह से आई है, तो शायद सलमान शहबाज अब उनकी जगह लेंगे। लेकिन लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ करेंगी कैंपेन को, और शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आएंगे, और अगले वजीर आजम भी शहबाज शरीफ ही हों शायद। लेकिन बात यह फैलाई जाएगी कि नवाज शरीफ फिर आएगा, नवाज शरीफ तरक्की लाएगा, नवाज शरीफ 25 अरब डॉलर लाएगा। तो नवाज शरीफ की बात की सच्चाई पे लोग यकीन करते हैं, तो वो उस तरह ये आइडिया बेचा जाएगा, और इसको जो है ना इलेक्शन में इसको फेस किया जाएगा पीटीआई को वंस फॉर ऑल के इस दफा हम इसको गिरा लें और फिर अपनी कारकर्दगी से पीटीआई की सियासत को खत्म करें, और इसको जितना भी हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं वो करें। इसलिए जो मामला अब हो रहे हैं उस पर नून लीग भी चुप है। नून लीग उतनी ही डिसऑर्गेनाइज है जितनी 2018 में थी, जितनी 2013 में थी। ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पार्टियां हजूम है, बादशाहत है वहां पर। तो जहां बादशाहत होगी तो वहां ऑर्गेनाइजेशन कहां से आ जाएगी? चलें सर, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सियासी जमातें जो हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। प्रोग्राम खत्म करने से पहले जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत ज़्यादा बाज़गश चल रही है आजकल के, कोई नई ऑडियो वीडियो लीक्स आने लगी हैं इमरान खान साहब की, आपको इस बारे में कोई इल्म है? आप बड़े शरारती हैं, आपको भी इल्म है, कल भी हमने जिक्र किया था। मेरा ख्याल है अब ऑडियो का जमाने से तरक्की करके शायद वीडियो पे बात जाएगी, और फिर 62-63 पे भी बात जाएगी। वीडियो फिर ऐसी आएंगी कि फिर उसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकेगा। बस फिर यही कहा जाएगा, वो कहने वाला भी नहीं रहेगा कि बच्चे खराब होते हैं, वो भी शायद कहीं और हो तो उसकी आवाज ना निकले। लेकिन जरूर ये चीजें भी मेरा ख्याल है बहुत जल्द सामने आने वाली हैं, जिसमें वीडियोस जो हैं तो जाहिर है कि एक लीडर की काफी वाहियात वीडियोस होंगी, तो देखें क्या बनता है। चलें जी, देखें नाज़रीन क्या बनता है। हम तो वैसे चाहते हैं कि हम फिर यही कहेंगे कि बच्चे बिल्कुल ना देखें। खान साहब भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ते ऐसी वीडियोस आ भी जाती हैं तो आप कोशिश करेंगे उनको डाउनलोड ना करें। आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त, तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त, हसन नकवी साहब आज हमारे साथ नहीं थे, उनको भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।